नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर 12 है वो है विद्युत और विद्युत के बारे में। आज हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक तार हो सकता है तो उसमें उसका कोई ना कोई प्रतिरोध भी होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक जो होता है वह ऊष्मा उत्सर्जित करता है और उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा है वो किसके बराबर होती है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या है। विद्युत बल्ब है, जैसे विद्युत बल्ब में जब करंट प्रवाहित होता है तो वो गर्म हो जाता है। हीटर है, हीटर के अंदर करंट प्रवाहित होता है तो वो भी ऊष्मा उत्सर्जित करता है। टोस्टर है, टोस्टर आपने देखा ही है, उसके अंदर सॉस वगैरह अपन ब्रेड वगैरह को गर्म करते हैं। और विद्युत इस्त्री जो विद्युत प्रेस है उसमें जब करंट प्रवाहित करते हैं तो वो भी ऊष्मा उत्सर्जित करती है। पंखा देखा होगा, जब उस पर करंट चलता पंखा चलता तो वो भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से जैसे एक ये परिपथ है, इसमें एक प्रतिरोध है, ये आई करंट प्रवाहित हो रहा है और ये बैटरी है ई। अब मान ली जाए इसमें ये एक बैटरी है, इसके अंदर करंट प्रवाहित हो रहा है तो इसका आर प्रतिरोध विभवांतर वी है, विद्युत धारा आई है। देखिए Q बराबर IT होता है, हम सबको पता है, यानी कि आवेश बराबर विद्युत धारा इनटू टाइम के समानुपाती होता है। और आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने पर किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होगा V इंटू क्यू। और यहाँ Q बराबर IT होता है तो हमने Q की जगह IT रख दिया। देखिए W बराबर क्या आया, VIT। क्या आया, VIT। देखिए अब V बराबर होता है ओम के नियम के अनुसार IR, तो हमने V का मान रख दिया यहाँ पे IR। तो I दो बार हो गया तो I² और R और T। इसका मतलब क्या है, जो कार्य है वो किसके बराबर आया, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य किसके बराबर है, I² RT के बराबर। और कार्य क्या है, कार्य एक प्रकार की ऊष्मा है, तो ऊष्मा और कार्य का मात्रक जूल है, तो H किसके बराबर आया, I² RT। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो उत्पन्न जो ऊष्मा है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और टाइम यानी कि समय के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी चालक का ताप स्थिर रख दिया जाए, स्थिर रखे तो चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा H चालक में प्रवाहित धारा विद्युत धारा I के वर्ग यानी कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। एक बात तो ये, यानी कि जो H है ये I के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा क्या है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि H समानुपाती R। और तीसरा क्या है, समय के समानुपाती होती है, यानी कि H समानुपाती T। इसका मतलब क्या है, धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समान, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा भी ज्यादा उत्पन्न होगी, और टाइम ज्यादा समय तक करंट प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा भी ज्यादा रिलीज होगी। यानी कि ओवरऑल क्या निकल के आया, H प्रोपोर्शनल टू I² RT। यानी कि अब ये T अगर नीचे रखेंगे तो H/T बराबर I² R। इसका मतलब क्या है, जो उत्पन्न जो ऊष्मा की जो दर है, यानी कि ऊष्मा निकलने की जो दर है, वो धारा के वर्ग के समानुपाती और प्रतिरोध के समानुपाती होती है। यही जूल का
ऊष्मीय नियम है, जूल का ऊष्मीय या तापीय नियम है। जूल का तापीय नियम आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि जूल का तापीय नियम क्या कहता है कि H बराबर I स्क्वायर RT, यानी कि जो उत्पन्न ऊष्मा है धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और टाइम के समानुपाती होती है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने देखा, इसके ऊपर कौन कौन कार्य करते हैं, विद्युत इस्त्री है, विद्युत हीटर है, विद्युत टोस्टर है, जितने भी उपकरण है जब इनमें करंट प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा रिलीज करते हैं, और वो जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये जूल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? जूल का ऊष्मीय नियम या तापीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम। तो जूल का ऊष्मीय नियम में जो किसी भी चालक में करंट प्रवाहित कर रहे हैं अपन, तो वो जो हीट रिलीज करता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और बहने वाला जो कितने समय तक धारा प्रवाहित होती है उसके समय के समानुपाती होती है। तो जब तीनों को जब एक साथ लेंगे तो H समानुपाती I स्क्वायर RT, यही विद्युत धारा का या जूल का ऊष्मीय या तापीय नियम है। तो अगला टॉपिक है अपना विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर क्या है? पावर कार्य करने की दर होता है। अब यहाँ हम विद्युत शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विद्युत द्वारा कार्य करने की दर यानी कि समय के साथ विद्युत कितना कार्य कर रही है वह कहलाती है विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। तो दोस्तों P बराबर W बटे T यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो दोस्तों शक्ति कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, जो जूल पर सेकंड बराबर होता है वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या आया? शक्ति का मात्रक बराबर आया वाट। तो वाट क्या है? अगर 1 वाट की बात करें तो 1 वाट किसके बराबर है? 1 जूल पर सेकंड के बराबर है। यानी कि अगर 1 सेकंड में किसी इक्विपमेंट पर 1 जूल कार्य कर रहा है 1 सेकंड में, तो उसकी जो शक्ति होगी 1 वाट के बराबर होगी। अब दोस्तों W बराबर V इंटू क्यू हमने जस्टली देखा, तो यहाँ W की जगह V इंटू क्यू रखेंगे अपन कार्य की जगह। तो P बराबर V इंटू की क्यू अपॉन T, और देखिए यहाँ पे Q बटे T, I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T होता है। तो हमने Q अपॉन T की जगह I रख दिया। तो इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर आया? यानी कि विद्युत शक्ति किसके बराबर आई? विद्युत शक्ति आई अपनी विभवांतर V इंटू विद्युत धारा यानी कि I के बराबर। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक पावर हम P बराबर VI से नोट कर सकते हैं। तो P बराबर VI, या आपको नोट रख लेना है, इसको क्लियर कर लीजिए। P बराबर VI। दोस्तों P बराबर VI हमने निकाल लिया, P बराबर VI। अब हम I बराबर क्या होता है? तो ओम का नियम जब लागू करते हैं, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आप सबको याद है, V बराबर होता है IR। V बराबर IR, तो हम यहाँ V की जगह IR मान रखेंगे। तो V की जगह हमने रख दिया IR और एक ऑलरेडी I यहाँ पे है। तो इसका मतलब P किसके बराबर आया? I स्क्वायर R के बराबर। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तीसरा है I किसके बराबर है? तो I बराबर होता है V अपॉन R के बराबर। I को यहीं रहने दो और V अपॉन R को यहाँ रख दो। तो दोस्तों यहाँ I का मान अब हम रखेंगे। तो दोस्तों P बराबर I का स्क्वायर बराबर V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और एक R यहाँ पे है ही सही। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा? एक R से एक R काट दो, तो P बराबर क्या आया? V स्क्वायर अपॉन R आया। इसका मतलब ये तीसरा फॉर्मूला है। यदि हमें V और I दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पावर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि हमें I और R दे रखा है यानी करंट और प्रतिरोध दे रखा है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और यदि हमें V और R दिया हुआ है तब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर की गणना के लिए, इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए। तो P बराबर VI होता है और P बराबर I स्क्वायर R होता है।
यानी कि I स्क्वायर R धारा का वर्ग कर दो और प्रतिरोध का गुणा कर दो, और तीसरा है V स्क्वायर अपॉन R। तो हमें ओम का नियम लागू करके अपन P बराबर VI से ये तीनों फॉर्मूले, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला एक और दूसरा जो फॉर्मूला है अपना ये और तीसरा फॉर्मूला ये, इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम पावर का मान ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 1 किलोवाट घंटा। कई बार प्रश्न आता है एक यूनिट, कई बार अपन जब बिजली की जो इकाई देखते हैं तो एक यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार जब हम 36 तो ये और 2 जीरो और 3 जीरो यानी कि 5 जीरो और ये वाट इनटू सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे एक यूनिट जो आपकी कितनी आती है? वाट इनटू सेकंड। वाट इनटू सेकंड हमने आपको बताया P बराबर W/T से आप निकाल सकते हैं। ये कार्य का मात्रक है जूल, समय का मात्रक है सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसके बराबर आया? वाट के बराबर। तो यहाँ वाट इनटू सेकंड, वाट इसको सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो वाट इनटू सेकंड किसके बराबर आता है? जूल के बराबर। तो यहाँ वाट इनटू सेकंड को हम रख देते हैं जूल, और यानी कि 36 1 2 3 4 5 यानी कि 5 जीरो, यानी कि 36 लाख जूल के बराबर एक यूनिट होती है। यानी कि एक यूनिट के अंदर इतनी ऊर्जा होती है। इसको हम शॉर्टली यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6, यानी कि एक अंक यहाँ तो 5 जीरो तो ये थी और एक और दशमलव लगा दिया अपने तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है वो इसके बराबर होती है। यानी कि एक यूनिट के अंदर कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर एक यूनिट के अंदर ऊर्जा होती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक यूनिट किसके बराबर है? यूनिट जो है ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, व्यावसायिक कॉमर्शियल यूनिट है, व्यावसायिक मात्रक है। एक होता है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। तो जो मोटर्स जो होती है, पंप जेट जो पंप जो होती है, मोटर पंप, उसका जो शक्ति जो होती है हॉर्स पावर में होती है। तो हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो कई बार ये भी, तो एक यूनिट आपका क्लियर हो ही गया। तब कुछ बात हम लिख देते हैं कि 1 किलोवाट किसके बराबर है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के बराबर। इसी तरह से एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? हॉर्स पावर को क्या लिखते हैं अपन? अश्व शक्ति। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर। तो ये सब शक्ति के मात्रक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।